वैसे आपको आमिर खान और जूही चावला की वो फिल्म याद है, हम हैं राही प्यार की, और उसका वो गाना कि घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। अब ये गाना क्यों याद आया? घूंघट को देखकर। रूही जो घूंघट आड़ के मतलब घूंघट करके घूम रही है नाहर के सामने, और नाहर को लग रहा है कि हो सकता है ये कोई है, लेकिन ये रूही है, ये उनको पता ही नहीं चल रहा। रहना रूही, बचकर रहना नाहार से, क्योंकि उसकी नजरें आप पर हैं। ये घूंघट तो आपने ओढ़ लिया है, जिसकी वजह से नाहार आपको देख नहीं पा रहा। लेकिन आखिर कब तक आप उससे बच पाएंगी, क्योंकि अब तो नाहार को आप पर शक होने लगा है। जूही के साथ कोई हादसा होने वाला है और जूही प्रॉब्लम में है, तो रूही को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है और वो भागते हुए घर पे आ रही है। अब नाहर भी घर पर है, वो कैसे मुझसे बचेगी? अगर उसका सच मेरे सामने आ जाएगा कि राहत ही रूही है, तो और ड्रामा आएगा। अब देखिए, रूही तो नहीं चाहती है कि वो बार बार इस घर में आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन क्या करे, जब भी अपने परिवार को या अपनी बहन जूही को वो मुसीबत में देखती है तो भागते भागते घर आ ही जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ है। जब रूही को पता चला कि जूही मुसीबत में है, तो देखिए कैसे वो घर पर आ गई। जूही के बच्चे को भी वो संभाल रही है, क्योंकि वो शांत होने का नाम जो नहीं ले रहा। अब नाहार को लग रहा है कि भाई बच्चा राहत के गोद में जाते ही आखिर शांत कैसे हो गया। अब भाई जाहिर सी बात है कि वो बच्चे की मासी है, तो बच्चे को संभालना उसे अच्छे से आता है। ये बात तो अभी नाहार को नहीं पता है ना कि राहत ही रूही है, लेकिन हम जानते हैं कि जल्द ही उसे इस बारे में पता चल जाएगा। और जिस तरह से घर में रोज ड्रामा हो रहा है ना, रूही का सच जल्द ही सामने आएगा। अब देखिए ना, आज भी दादी ने कितना बड़ा ड्रामा किया। दादी को लगता है कि राहत घर के मामलों में अब कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी कर रही है। दादी के लिए तो वो एक बाहर वाली है, लेकिन सच बात तो यही है ना कि ये उसी का परिवार है। हाँ, वो एक्चुअली है तो मासी, और वो बच्ची जब भी रूही के हाथ में रहती है, वो जितना भी रोती है वो शांत हो जाती है तुरंत। और उसको पता नहीं पीछे से मैं आ रहा हूँ। जब वो शांत करवा रही होती है, पीछे से नाहर आ रहा है, फिर मुझे भी शक होता है, यार ये बच्ची जूही के हाथ में शांत नहीं हो रही है, अचानक से इस राहत के हाथ में जाते, गोद में जाते कैसे शांत हो गई। सो मैं भी थोड़ा डाउटफुल हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। रूही, आज तो आप बच गईं, लेकिन कभी ना कभी ये सच तो सामने जरूर आएगा। आखिर ये घूंघट आपको कब तक बचाएगा? और अब तो नाहार को आप पर शक भी होने लगा है, और वो जल्द ही इस सच का पता लगा लेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल का नाम है इतनी सी खुशी और इतना सारा टशन। सीरियसली, अब देखिए ना कितना टशन हो रहा है अन्विता और विराट के बीच में। अब विराट ने चैलेंज धर दिया है अन्विता के सामने कि तुम्हारा ये कैफे तो मैं बंद करा के रहूंगा। तो हमारी अन्विता भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये कैफे तो मैं बंद होने नहीं दूंगी। अभी जो है ना, मैं तेरे तरक्की के लिए खुशी मनाएगा। म्यूजिक बंद करे, मेरे को खुश होने का है। म्यूजिक
पिता सब कुछ जानता है कि उसे कब क्या करना है और उसे अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना है। ऐसा ही कुछ करता हुआ नजर आ रहा है सुहास, जो अन्विता का पिता है। अब देखो, जब न्यू ईयर की पार्टी में अन्विता दुविधा में पड़ जाती है कि भला वो क्या करे, क्योंकि उसके सामने विराट और संजय दोनों होते हैं। तब इस दुविधा को कोई और नहीं बल्कि सुहास दूर करता है। वो शराब के नशे में आकर पार्टी में हंगामा करता है। फिर क्या, सबकी तवज्जो अन्विता और विराट पर नहीं होती, बल्कि सुहास के ड्रामे के कारण सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। इस तरह से ये मामला सुलझता है। आगे आएगा, पर अभी इतना है कि ये जो सुहास अंदर पी के आए हैं और ये जो दंगा या बवाल कर रहे हैं वो संजय की वजह से कर रहे हैं। संजय को जब ये दिखता है कि विराट यहाँ पर है और उसको जलसी है विराट से, उसको दिख रहा है कि भले ही अन्विता नाराज़ है विराट से, गुस्सा कर रही है, पर उसको कुछ दिखता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसने अपना एक प्लॉटिंग, उसकी प्लानिंग शुरू हो गई है। उसने किसी को यहाँ बोल के उनके पास सुहास जी के पास शराब पहुँचवाई है, और शराब जब उनके पास पहुँच गई वो थोड़े से टेंस हैं ही हेतल जी को लेकर कि वो काफ़ी परेशान है कि आजकल अच्छा नहीं चल रहा है कुछ भी, तो वैसे भी टेंशन में चल रहे हैं। तो उन्होंने जो पी है शराब वो संजय की वजह से पी है यहाँ पर। कहानी कुछ इस तरह है कि हेतल और विराट न्यू ईयर की पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी संजय और अन्विता की एंट्री होती है कैफे में। फिर क्या, विराट अब अन्विता के लिए थोड़ा रूड हो चुका है, इसलिए वो सबके सामने ये बोलता है कि वो इस कैफे को बंद करवा के रहेगा। मगर अन्विता हार मानने वालों में से नहीं है। वो विराट को कहती है कि कुछ भी कर ले पर ये कैफे यूं ही चलता रहेगा। इसी टेंशन के कारण माहौल बड़ा टेंस्ड हो जाता है। 31 है आज, कैफे की ओपनिंग है और मैं और अन्विता गए थे हमारे कलीग्स के घर पे, गेट टुगेदर था, वहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सिचुएशन ऐसी कि मेरे भी जो कलीग्स हैं वो सब यहीं पर हैं, और उसके बीच में अंदर घुसते दिखता है कि विराट यहाँ पर है ऑलरेडी और वो डांस कर रहा है हेतल जी के साथ। तो संजय का तो मूड ख़राब है ही। एक्चुअली अन्विता भी थोड़ी सी टेंस हो जाती है कि विराट अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि अभी विराट और अन्विता की थोड़ी सी ऐसे टशन चल रहा है दोनों के बीच में। विराट ने बोल दिया कि मैं कैफ़े बंद करवा के रहूँगा, और अन्विता ने बोल दिया कि कैफ़े कुछ भी हो जाए कैफ़े तो चलेगा, कैफ़े बंद नहीं होगा। उनके बीच में भी एक थोड़ा सा अंडर करंट है, थोड़ा टेंशन का अंडर करंट है। अन्विता ने भले ही अपने हालात से समझौता कर लिया हो, मगर उसका मन अभी भी विराट के नाम की माला जपता है, जैसे कि विराट के मन में बस अन्विता ही छाई हुई है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे लगता है मैं थोड़ी सी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन लेती हूँ और मैं ना शादी के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। मतलब मेरी शादी के लिए नहीं, शादी अटेंड करने के लिए। क्या है ना कि वैसा माहौल बन रहा है सीरियल अनुपमा में, लेकिन अभी नहीं है, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो अनुपमा ने दिवाकर के गिरबान को पकड़ लिया है। क्या है कि दिवाकर की एंट्री हुई, पाखी ने बोल दिया कि मैं तो इसी से शादी करूंगी। अनुपमा के तो भैया सिट्टी बिट्टी गुल। अनुपमा की किस्मत में ना पति का और ना ही बच्चों का सुख मिला है, बल्कि अनुपमा को बस इनसे दुख ही दुख मिला है। अब देखो, अनुपमा की बेटी पाखी ने ऐसा काम कर दिया है कि अनुपमा का सम्मान नहीं बल्कि एक बार फिर घर वालों के सामने अपमान हो गया है। पाखी जिसकी एक बेटी होने के बावजूद वो खुद एक बार फिर प्यार में पड़ गई है, वो भी दिवाकर के, जो पहले भी इस घर का सिरदर्द बन चुका था। आज पाखी ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया है कि ये दिवाकर उसका प्यार है और इन फ्यूचर उसका होने वाला हस्बैंड है। वैसे ये दिवाकर पहले राही का ट्यूटर बनकर आया था, जो बाद में राही को पाना चाहता था,
अब वहीं दिवाकर एक बार फिर घर का दामाद बनने वाला है, वो भी पाखी के कारण। तो ऑफ कोर्स मम्मी से ही लड़ना इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो अनुपमा से लड़ रही है, वो तो एक्चुअली मिलवाने लाई थी, पता ही नहीं था पाखी को कि शायद मम्मी इतना रिएक्ट कर लेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स जो भी ट्रायंगल इक्वेशन रहा था दिवाकर, राही और प्रेम का, और ऑलरेडी पहले उन लोगों की इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी है। बट ऑफ कोर्स पाखी को बाद में पता चला, वो तो अच्छे इंटेंशन से आई थी आशीर्वाद लेने और सबको बताने मिलवाने, बट ऑफ कोर्स मम्मी वहीं पे रिफ्यूज़ कर देती हैं कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग, और तू इससे मत कर, चाहे किसी से भी कर ले बट इससे मत कर। हाँ मतलब ऑफ कोर्स अभी तो आगे देखोगे तो इट इज़ देयर कि वो समझाती है पाखी को कि तू कर ले, चाहे जिससे भी कर ले, बट इससे मत कर ले, चाहे प्लीज़ अपनी लाइफ को बचा ले, बिकॉज ही इज़ नॉट द करेक्ट पर्सन फॉर एनी ऑफ योर। लाइक राही के साथ तो जो हुआ ठीक है, बट तेरे साथ भी ही इज़ डूइंग इट, सो डोंट डू दैट। बट ऑफ कोर्स पाखी का नेचर ही ऐसा रहा है कि मम्मी के अगेंस्ट ही चलना है, हमेशा अनुपमा के अगेंस्ट ही जाना है, तो उसका नारा वही, उसका झंडा बरकरार है। अनुपमा ना आव देखती है ना ताव, वो दिवाकर पर शेरनी बनकर टूट पड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि दिवाकर अच्छा इंसान नहीं है, वो बिन मतलब के कोई काम नहीं कर सकता। मगर ये बात तो पाखी को समझनी चाहिए। उसे तो लगता है कि अनुपमा उसकी खुशियों की दुश्मन है और वो नहीं चाहती कि उसकी दुनिया फिर से बस जाए। अनुपमा तो अनुपमा है, वो लोगों की नजरें देखकर परख लेती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। बिकॉज उसने जिस हिसाब से मुझे जो कहानी पोर्ट्रे की है, तो मुझे तो लगता है बेचारा विक्टिम है, बट और सबको कहती भी हूँ कि यार आप लोग तो इसको क्या घोषित करना चाह रहे हो, ये ऐसा नहीं है, ये तो विक्टिम है बेचारा। बट ऑफ कोर्स इन दैट हिज गुड रोल, गुड प्ले, शैडो में वो अपना काम करवा लेता है, जहाँ पाखी ऑफ कोर्स बह गई है, बट मेरे ज़रिए वो मुझसे शादी करके मेरे ज़रिए राही के करीब होना चाहता है। पाखी को अभी अनुपमा की बातें बुरी लग रही है, मगर जब मुंह के बल पाखी गिरेगी तब उसे रियलाइज होगा कि अनुपमा अपनी जगह बिल्कुल सही थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये दिवाकर पाखी से शादी करके वो तो राही के करीब आना चाहता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जगधात्री, जी हाँ, ये थी तो एक स्पाई स्टोरी, लेकिन बन चुकी है रोना धोना स्टोरी। फिलहाल रोने की बारी ऑफ कोर्स शिवाय की है, क्योंकि शिवाय के फादर ने उसे डिसोन जो कर दिया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जग्गू है ना, मेरा मतलब है जगधात्री है ना, वो सपोर्ट करेंगे शिवाय को। जिंदगी में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके कंधे पर सिर रखकर रोया जा सके, अपने दिल की बात की जा सके, उससे दिल का दर्द कम हो जाता है। शिवाय की जिंदगी में अगर कोई है तो वो जगधात्री है, इसलिए तो आज शिवाय की आंखों से गंगा जमुना बह रही है। ऐसा लगता है कि आज उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, क्योंकि जगधात्री उसकी सपोर्ट सिस्टम जो बन गई है। शिवाय टूट चुका है, उसे एक पिता का प्यार कभी नहीं मिला, और जिस तरह से उसके पिता ने उसे ट्रीट किया, उससे तो शिवाय की दुनिया ही उदास हो गई। पर जगधात्री जानती है कि शिवाय की जिंदगी में खुशियों के रंग कैसे भरना है। महेश काका जो है, शिवाय को पता चल जाता है कि वो उनके पापा हैं, और ये बात शिवाय अब कन्फ्रंट करने आते हैं महेश जी को, और जगधात्री को भी ये बात पता चल जाती है। तो वो कन्फ्रंटेशन सीन हम शूट करें, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा है। माया भी है, मतलब हमारे ऑफिस में ये हो रहा है, और माया को भी दिखता है कि शिवाय, एग्जैक्ट बातें तो मैं सुन नहीं पाती हूँ, पर ये दिखता है कि शिवाय और महेश जी के बीच में कुछ तो ऐसा बहुत कन्फ्रंटेशन कुछ होता है। वो देख के मैं कंसर्न भी होती हूँ, मैं महेश जी के लिए भी कंसर्न होती हूँ, शिवाय के लिए भी होती हूँ, और मैं शिवाय को फॉलो करते हुए बाहर आती हूँ तो देखती हूँ वो जगधात्री जो है, दूर से मैं देखती हूँ कि वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जगधात्री शिवाय को कंसोल करी है। सो बहुत ही इमोशनल एपिसोड है, लॉट ऑफ ड्रामा, बहुत सारे ऐसे हाई पॉइंट्स है इस एपिसोड में।
जगधात्री और शिवाय के बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी थी, जिसके कारण दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए थे। पर दोनों के साथ ऐसा हादसा होता है कि किस्मत दोनों को फिर से करीब ले आई। अब क्या है कि शिवाय को जब पता चला कि उसके पिता कौन हैं, तब वो अपने पिता के पास गया, मगर उसे क्या पता था कि पिता ही उससे मुंह मोड़ लेंगे। हालांकि माया कुछ समझ नहीं पाती, वरना वो जरूर सच का साथ देती। शिवाय को इस बात का गम होता है कि भला उसके पिता ने उससे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। जो शिवाय और महेश जी का जो एंगल है, मुझे वो भी धीरे धीरे पता चलने वाला है। ऑब्वियसली अब मुझे दिख रहा है कुछ तो है, एग्जैक्टली क्या अभी तक माया को पता नहीं चला है। पर क्योंकि माया जो है वो पूरे देशमुख खानदान को एकजुट करके रखती है और वो हमेशा बोलती है कि माया देशमुख के लिए और देशमुख के लिए फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारे खुलासे वन आफ्टर दी अदर होने वाला है, माया ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगी घर में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एक और एंगल आने वाला है जिसका प्रोमो अब हमने हाल फिलहाल ही शूट किया हुआ है, मैं बताऊंगी नहीं। इट्स अ बिग टर्निंग पॉइंट हमारे शो में, कुछ ही एपिसोड्स में आ जाएगा, तो देखते रहिए जगधात्री। बुरे हालात के कारण शिवाय और जगधात्री दोनों करीब तो आ गए, अब दोनों मिलकर हर मुश्किलों का सामना करेंगे, जिसके कारण इनके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौट आएगी, वो भी खुशियों वाली। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साड़ी के साथ ब्रोक्स, I mean, कौन पहनता है? पहली बात तो ब्रोक्स सिर्फ आदमी पहनते हैं और साड़ी के साथ ये ब्रोक्स पहनकर आ गई है। देखिए कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कहेगा, तो कहने दीजिए ना। आपको सुनना है तो सुनिए चुगलखोर आंटी की चुगलियां, दे आर बेटर। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर। तो आप सभी कान खोल कर सुनिए मेरी चुगलियां। सबसे पहली चुगली लेकर आई हूँ स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी और मिहिर की मुलाकात तो अब हो चुकी है, जिसके कारण अब तुलसी की हिचकिचाहट भी दूर हो चुकी है। तुलसी और मिहिर दोनों अलग तो हो गए थे, मगर अब इन दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। मिहिर को अपने किए पर पछतावा होगा, मगर ये बात तुलसी को पता नहीं होगी। उसे तो ऐसा लगेगा कि मिहिर अपनी जिंदगी में काफी खुश है और ऐसे में तुलसी अब अपनी परेशानियों से भागेगी नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करेगी। भागूंगे नहीं और उन लड़कियों को काबिल बनाऊंगे ताकि दोबारा कोई भी मिहिर अपनी तुलसी को कुचल ना दे। अगली चुगली लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल गंगा माई की बेटिया की। अब वो क्या है कि इतने दिनों से सिद्धू ने अपने दिल में एक बहुत बड़ी बात छुपा कर रखी थी, ये कि वो स्नेहा से प्यार करता है। लेकिन अब लगता है कि वो वक्त आ गया है जब वो अपने मन की बात स्नेहा से कहेगा। वो स्नेहा से प्यार का इजहार करता हुआ नजर आएगा। अब ये लगेगा तो कि सिद्धू अपने प्यार का इजहार करने वाला है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि भाई सिद्धू के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? एक कहीं ये सिद्धू का सपना तो नहीं है? प्रेम करते हैं आपसे स्नेहा जी। आई लव यू। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी के शो नागिन सीजन 7 की। अब वो क्या है कि अनंता की सच्चाई बहुत जल्द ही सबके सामने आने वाली है, क्योंकि अब मिस्टर सूरी को ये पता चल गया है कि उनकी दुश्मन उनके करीब है, यानी कि इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन का असली रूप सामने लाने के लिए बड़ा खेल रचा जाएगा, जहां अनंता का असली रूप सब देख लेंगे। चंद्रमा जो हमारी नागरानी पर विपत्ति लाएगा, वो कोई आम इच्छाधारी नागिन नहीं है, महानागिन है।
और वो नागिन यहीं कहीं। अगर वो नागिन यहीं कहीं है तो फौरन खत्म कीजिए उसे। अगली चुगली लाई हूँ जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की। अब अनु ये फैसला लेगी कि आर्यवर्धन के बारे में अब वो कुछ भी नहीं सोचेगी, क्योंकि आर्यवर्धन की जिंदगी में उसकी पहली पत्नी राजनंदिनी जो है, अनु यही सोचेगी कि आर्यवर्धन को अब वो अपने प्यार में बांध कर नहीं रखेगी बल्कि उसे आजाद कर देगी। तो वहीं आर्यवर्धन को इस बात का एहसास होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसे भी अनु से प्यार होने लगा है। मैंने आर्य सर को आजाद किया। भले ही आर्य सर राजनंदिनी जी के बारे में बात नहीं करना चाहते, पर मैं जाऊंगी उनके पास और अपने किए गुनाह की माफी मांगूंगी। राजनंदिनी, ये मैंने क्या कर दिया? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल मंगल लक्ष्मी हमारी मंगल के कई रूप हैं, लेकिन ये रूप तो हमने सोचा ही नहीं था कि वो लेगी, यानी कि चोर बनकर अपने ही घर में, आदित्य के घर में चोरी करने की आखिर क्या है वजह मंगल जी? अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा आई है जिसे लोग मंगल कहते हैं। अब भाई मंगल किसी के लिए मसीहा बने ना बने, पर आदित्य के लिए ये तो जरूर है, क्योंकि वही है जो आदित्य का घर उसे वापस दिला सकती है। इसलिए तो रात के अंधेरे में मंगल ने अपना अलग रूप धारण कर लिया है, जिसे देखकर तो पहले लगेगा कि जैसे घर में कोई चोर आ गया हो। इसी के चलते ही तो आदित्य ने उसे धर दबोचा और फिर वाज से मारने ही वाला था कि मंगल ने अपना चेहरा दिखा दिया, वरना आज मंगल का सिर फूट जाता। मंगल को देखकर आदित्य भी हैरान हो जाता है। मैंने तो देखा ही नहीं, मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ। हाँ, अब मंगल स्पाई क्यों बनी है ये तो इनकी मिली भगत है, ये इनको पूछो। मैं तो बेचारी इनोसेंट सी नींद में बाहर आई हूँ चलते चलते और मुझे शौक लगा है। प्लीज आस्क हिम। वो मंगल है, वो औरत है, वो कुछ भी कर सकती है। मंगल ने बैटमैन का रूप धारण कर लिया है और यहाँ पता नहीं घर में घुस आई है, और मुझे भी नहीं पता चलता है पहले कि ये मंगल है, और मुझे तो लगता है कोई चोर वो है और फ्लावर का वाज लेके मैं उसके सर पे मारने ही वाला रहता हूँ। अचानक वो मुड़ जाती है, वरना वो फ्लावर सीधा उसके सर पर होता। बट पता नहीं घर के शायद पेपर्स लेने के लिए आई है वो। जो पेपर्स मैंने सिक्योरली रखे थे और मैंने डिसाइड किया था कि कोई आएगा, आई डोंट नो हु, कोई सीक्रेटली आने वाला था आज रात को उन पेपर्स को मुझसे कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले मंगल पहुंच गई है हुडी में एंड ये उसको पीटने लगे हैं। तो अब हमें नहीं पता उन पेपर्स का क्या होगा, और बहुत सारे पेपर्स के चीज़ें चल रहे हैं, डिवोर्स पेपर्स भी हैं, घर के पेपर्स भी हैं, और ये मुझे ट्रिक करने की कोशिश में है। अब देखते हैं कि ये कामयाब होते हैं कि नहीं। हैरान तो आदित्य और मंगल भी हो जाते हैं जब सौम्या वहां पहुंच जाती है, पर मंगल बड़ी सफाई से वहां से गायब हो जाएगी। मतलब ये कि सौम्या को पता नहीं चल पाएगा कि भला घर में कौन आया था। अब क्या है कि मंगल किसी भी तरह सौम्या के चंगुल से आदित्य को बचाना चाहती है, इसलिए वो रात में इस तरह से आई थी। सौम्या शायद नहीं देख पाती है उसे, एन वक्त पर मंगल गायब हो जाती है। मुझे लगता है ऐसे हम पकड़ा गए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एंड हाँ, एक्चुअली हमें पता ही नहीं आगे क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट हाँ देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे हाथ से निकल गए। नहीं, मेरे को तो अभी भी लगता है मेरे हाथ में ये मुझे ट्रिक कर रहा है, ये मुझे पता ही नहीं ना। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आ गया है घर पे, अब मुझे स्लोली पता चलेगा। सौम्या कितनी भी कोशिश कर ले कि वो आदित्य और उसके परिवार को घर में घुसने नहीं देगी, मगर अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि मंगल के रहते कभी भी सौम्या की जीत नहीं हो सकती।
मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब भी आप पूरे बाजू का स्वेटर पहने तो उसके ऊपर अगर आप स्टैकिंग करना चाहते हैं ना, तो अपनी स्वेटर के ऊपर ही स्टैक बना लीजिए। एक तो इट लुक्स वेरी फैशनेबल एंड उसके बाद बहुत ही क्रिस्प और साफ सुथरा सा लुक आता है। चलिए, एक्सेसरीज की बात कर ही रहे हैं तो बिंदी की बात कर लेते हैं, जो आज मैंने नहीं लगाई, लेकिन हम तो सीरियल बिंदी की बात कर रहे हैं। देखिए, बिंदी का काम माही को पसंद आने लगा है ऑफ एंड ऑन, और जितनी बार माही को बिंदी का काम पसंद आता है उतनी बार जलने की बू आती है लतिका की तरफ से। अनार और दो बीमार वाली कहानी कुछ नजर आ रही है सीरियल बिंदी में, क्योंकि माही और बिंदी के नयन तो एक दूसरे पर टिक चुके हैं, मगर अब कबाब में हड्डी बनकर लतिका जो आ गई है। माही जब भी बिंदी की तारीफ करता है या उसकी ओर देखता है तो ये बात बिल्कुल लतिका को हजम नहीं होती, उसे काफी जलन होती है। अब देखो, पूनम और बिंदी ने फिर से एक खूबसूरत अटायर बनाया है, जिसे देखने के बाद माही की जुबान तारीफ करते नहीं थकती। और अब उसने तो लतिका को ये भी कह दिया है कि अगले शो के लिए एक नहीं बल्कि दो शो स्टॉपर होंगे। इस बार हमारे शो में 2 शो स्टॉपर। ये सुनने के बाद तो लतिका अपनी हार मान लेती है, क्योंकि उसने बड़ी कोशिश की थी कि वो बिंदी का काम खराब कर देगी। रिजेक्ट नहीं किया है, वो लतिका एक्चुअली बोलती है कि शो स्टॉपर तो एक ही हो सकता है, बट माही सर पूरा गेम ही पलट दिए हैं और अब 2 शो स्टॉपर्स हैं, वन इज लतिका एंड द अदर वन इज मी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इसके जेलस होने का मतलब रीज़न ही यही है कि ये जो कह रही है माही उसकी बात को काट कैसे रहा है, और बस माही लतिका का वही है, लतिका का फोकस ही माही है, उसको कोई मतलब नहीं है कि डिज़ाइन किसका है नहीं है। शी जस्ट वांट्स टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ माही, जो कि बहुत मुश्किल हो रहा है इन मैडम जी की वजह से। हाँ, बिकॉज पर ये है कि विनीता का ऐसा कोई फोकस नहीं है, उसका फोकस है कि उसको अपने माँ बाप को जस्टिस दिलाना है, तो अभी भी उसका वही थॉट प्रोसेस चल रहा है और वो अपने काम पे ध्यान दे रही है। सो यार, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये किधर ये कहानी कहाँ जाने वाली है, क्योंकि हाँ, क्योंकि दोनों का ही मोटिवेशन अलग है, दोनों का ही जो भी इंटेंशंस अलग है, बहुत ही गोल ही अलग है। हाँ, गोल अलग है। लतिका कुछ भी कर ले, मगर माही और बिंदी के बीच वो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि इनका रिश्ता तो ऊपर वाले ने अपनी किताब में लिख दिया है। वैसे अब अगले शो के लिए लतिका के साथ साथ बिंदी भी जाएगी। वैसे बिंदी कभी किसी का क्रेडिट नहीं खाती, उसने माही को बता दिया कि ये आइडिया पूनम का था। जिसके बाद दोनों ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया था, पर बिंदी को अब खबर मिल गई है कि दिल्ली में कुछ ऐसा होने वाला है जहां पूनम को ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो पूनम को नहीं ले जाना चाहती। नहीं, पूनम हमारे साथ नहीं जा सकती। अभी उसने अपना करियर शुरू किया, बड़े-बड़े डिजाइनर्स होंगे, शी विल बी एबल टू मीट देम ऑल। पूनम अभी बहुत छोटी है, उसकी मम्मी उसे दिल्ली नहीं जाने देगी, मैं जानती हूँ उसकी मम्मी को।
तो बेसिकली बिंदी को पता चलता है कि दिल्ली में शायद लड़कियों की सौदेबाजी होने वाली है, तो उसको ये लगता है कि पूनम अच्छी लड़की है तो वो सबसे दूर रहे। तो वो उसको ना वो सेफ्टी के रीजंस की वजह से वो बोलती है कि मैं पूनम को नहीं लेके जाऊंगी अपने साथ, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं डर लगता है कि ये कहीं कोई गलत सिचुएशन में ना फंस जाए। बट एट दी एंड आई गेस पूनम जाएगी, और जाएगी कि नहीं जाएगी वो आप एपिसोड्स में देखना। लतिका की एक बार फिर टाई फिस हो चुकी है, लेकिन लतिका अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। वो फिर से कुछ ऐसा करेगी ताकि माही की नजरों में बिंदी गिर जाए और इसका फायदा लतिका उठा सके। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, मुझे बड़े दिनों बाद बैडमिंटन की याद आई, और ऑल थैंक्स टू मन अति सुंदर, क्योंकि राध्या और निहारिका जो खेल रही है, नहीं इट्स नॉट अ फ्रेंडली मैच, बिकॉज हीरोइन और वैम्प के बीच में तो फ्रेंडली मैच कभी हो ही नहीं सकता, टशनबाजी हो सकती है। लेकिन द गुड पॉइंट इज कि आज मेरा भी मन कर रहा है बैडमिंटन खेलने का, लेकिन आई विल लुक फॉर अ फ्रेंड वाला साथ में खेलने के लिए, समझ रहे हैं ना आप। हो जाइए राध्या और निहारिका के बीच हो रहे इस सबसे बड़े मुकाबले को देखने के लिए। हम बात कर रहे हैं मैडम सुपरस्टार कंपटीशन की, जहां इस राउंड में इन्हें खेलना है बैडमिंटन। मोहल्ले में कंपटीशन होता है सुपरस्टार मैडम का, और सबने राध्या का नाम लिख दिया होता है क्योंकि सब जानते हैं कि राध्या मित्तल परिवार की बहू है। पर दादी की याददाश्त चली गई तो उन्हें लगता है कि निहारिका बहू है। अब एक तरफ है राध्या जो थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन फिर भी तैयार है निहारिका को तगड़ा कंपटीशन देने के लिए। और दूसरी तरफ है निहारिका जो रियल लाइफ में भी एक बैडमिंटन चैंपियन है। उनका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो आज तो वो राध्या को हरा ही देंगी। सबसे पहला राउंड है बैडमिंटन राउंड, जिसमें दिखाया गया है कि निहारिका जो है वो स्टेट चैंपियन रही है और राध्या को बैडमिंटन खेलना भी नहीं आता है। मुझे तो बैडमिंटन जेन्युइनली खेलना आता नहीं है उस तरीके से, तो बहुत सारे टास्क होते हैं, बड़ी परेशानी होती है राध्या को। निहारिका सच में स्टेट प्लेयर है, इन रियल लाइफ भी वो स्टेट प्लेयर है, तो ये बड़ी हमारी आयरनी हो गई है कि निहारिका शो में भी स्टेट प्लेयर है, रियल लाइफ में भी है। राध्या को शो में नहीं आता है, मुझे रियल लाइफ में नहीं आता है, तो आप जितना कुछ देख रहे हैं सब सच हो रहा है। लीजिए शुरू हो गया है मैच, और ये मारा निहारिका ने एक शॉट। निहारिका को इतना अच्छा खेलते देखकर आप सोच रहे होंगे ना कि कहीं राध्या बहुरानी हार तो नहीं जाएंगी। तो भाई आप जानते ही हैं कि टीवी सीरियल की जो हीरोइनें होती हैं ना, वो कभी नहीं हारती हैं। भगवान का नाम लेकर राध्या ने शुरुआत की, और जरा देखिए इस बार तो उन्होंने निहारिका को पीछे छोड़ दिया है।
साड़ी के ऊपर स्पोर्ट्स शूज़ पहना है इस बेसिकली आपको किसी की वजह से खुद को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राधा साड़ी में कंफर्टेबल रहती हैं तो उन्हें जैसे अच्छा लग रहा है वो वैसे खेल रही हैं। अब इस कंपटीशन में प्रथम निहारिका को नहीं बल्कि राधा को सपोर्ट कर रहा है और ये देखकर दादी को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब भाई दादी जी, आपने क्या सोचा था कि प्रथम निहारिका का साथ देगा? जी नहीं, वो तो हमेशा से ही राधा का साथ देता हुआ नजर आया है। अब देखिए, इतना बड़ा ड्रामा हुआ लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। इस राउंड को राधा ने बड़ी आसानी से जीत लिया। अभी तो कंपटीशन और भी बाकी है और हम जानते हैं कि इस कंपटीशन को राधा ही जीतेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पति ब्रह्मचारी में पुअर सूरज एक गलतफहमी की वजह से जिस तरह इनके चेहरे का रंग उड़ गया है, देखना बनता है। क्या है ना, फॉर सम रीजन इनको लग रहा है, वैसे फॉर सम रीजन नहीं, इसमें ईशा का भी हाथ है कि इन्हें लग रहा है कि इनका ब्रह्मचार्य जो है वो भंग हो गया है। ईशा के चेहरे का नूर, उसके ये गीले बाल और होठों पर ये मुस्कान इस बात की गवाह है। और इसी के साथ अब टूट गया है सूरज बाबू का ब्रह्मचार्य भी। सूरज बाबू, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो तो हो चुका है। इस तरह अब शर्मा कर आप क्या कर लेंगे? तो ईशा ने ऐसा कुछ ऐसे प्लान खेला कि उसने ऐसे प्रिटेंड ऐसी माहौल बना दिया कि ब्रह्मचर्य टूट गया हो, तो पति पत्नी जैसे तो टूट गया हो, वैसी चीज़ें उसने सब सेटअप कर दिया। तो सूरज को वैसे छेड़ती है कि हाँ सूरज, तुमने कल इतना नशा कर लिया था कि तुम्हें याद भी नहीं है, बट जो हुआ वो गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था, ऐसे सारी बातों में उलझाती है। तो सूरज को वो हाइपर हो जाते हैं कि बाप रे टूट गया, ईशा जी इतना भरोसा करता था, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। तो वो डर जाते हैं, इमोशनल टेंशन में आ जाते हैं कि बाप रे ईशा ने क्या कर दिया। क्यों भाई, क्या हुआ? आप लोगों को भी लगाना शौक जैसे सूरज बाबू को लगा? लेकिन जरा रुकिए, ठहरिए। सूरज बाबू के साथ ना एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है। अब दरअसल हुआ ये कि सूरज बाबू रात में शराब के नशे में ही सो गए और सुबह जब वो उठे तो ईशा ने सूरज से कहा कि भाई उनका ब्रह्मचार्य का व्रत अब टूट चुका है, क्योंकि रात में उनके बीच सब कुछ हो गया। ये बात सुनते ही सूरज बाबू तो नाराज हो गए, लेकिन उसके बाद जब ईशा ने उन्हें ये बताया कि वो तो मजाक कर रही थी, तब जाकर कहीं उनकी जान में जान आई। तो ईशा को भी बाद में रियलाइज़ होता है कि मजाक में ये ज़्यादा बढ़ गई बातें, और ईशा फिर सच बता देती कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं मजाक कर रही थी, और बंटी ने आके तुम्हारे कपड़े बदले और ये सारी चीज़ें फिर आगे के सीन में बताएगी ईशा। व्यूवर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली ऐसा होता है कि व्यूवर्स जैसे जैसे डिमांड करते हैं ना, वैसे वैसे मेकर सीन्स लिखते हैं। जैसे अभी डिमांड कर रहे थे कि ईशा को IAS वाला ट्रैक कहाँ गया, तो ऑफ कोर्स हमारा IAS वाला ट्रैक भी फिर से आ रहा है। तो आप लोग बस डिमांड करते जाइए और हमारे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ट्रैक्स आते जाएंगे, बट हाँ ब्रह्मचर्य वे में बिकॉज ये वे ऑफ कोर्स नया, मुझे करने में भी बहुत मज़ा आता है। और फैंस भी कमेंट करते रहते हैं, कभी किताब लेके हम ऐसे चेहरा घुमाते हैं, कभी चिमटा लेके ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में उन्हें मज़ा आता है, इसलिए हमें भी करने में मज़ा आता है। तो बस आप प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हमारा शो चलता रहेगा आप सबके साथ। अब देखिए, ईशा ने तो ये सब कुछ इसीलिए किया था ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर सूरज ने ब्रह्मचार्य क्यों अपनाया है। आज नहीं तो कल ईशा इस बात का पता लगा ही लेगी। लेकिन सूरज बाबू, आपसे हम ये कहेंगे कि आपकी शादी ना अब हो चुकी है। ज्यादा दिन तक आप अपने इस ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाएंगे। आज नहीं तो कल आपको ब्रह्मचार्य का त्याग करना ही पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया हीरोपंती तो देख लीजिए हमारे सचिन की, और क्या हीरोपंती है इनकी, एकदम फिल्मी अंदाज वाली। मतलब गुंडों की पिटाई कर रहे हैं और वो भी फिल्मी अंदाज में। एक घुसा और फूल उड़ते हुए आते, एक घुसा तो कहीं रंग उड़ते हुए आ रहे। इट इज लाइक अ सीन पूरा फिल्मी है। आइए देखते हैं मजा आएगा। होली है भाई, होली है। दर्शकों, शौक होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि आज जिस तरह से सचिन चिट्टी के गुंडों की धुलाई कर रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि मार कम रहा और होली ज्यादा मना रहा है ये सचिन। एक घुसा पड़ता है तो रंग बिखर जाता है और दूसरा घुसा पड़ता है तो फूलों की बारिश होने लगती है। लगता है आज सचिन का मूड होली खेलने का है, इसलिए वो साइली के साथ नहीं, इन गुंडों के साथ खेल रहा है। आज होली है, आज सबको रंग लगाया जा रहा है और थोड़ा रंग निकाला जा रहा है। बहुत तामझाम भरी फाइट सीक्वेंस हम शूट कर रहे हैं एंड बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद इतना तामझाम करके फुर्सत में हम एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जब ये बाहर आए तो सबको अच्छा लगे क्योंकि एक्चुअली सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। सचिन के साथ साथ उसका दोस्त अन्या भी इन गुंडों की धुलाई करता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या है कि साइली ने बोल दिया है सचिन को कि भाई को ढूंढ कर लाने का मतलब लाने का। तो भला ऐसे में सचिन को कुछ भी हो जाए, वो साइली के भाई दिलीप को जरूर ढूंढ कर लाएगा। उसके लिए सचिन कुछ भी करेगा। ये फिलहाल तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट ये है कि मैं सुबह अपने शोल्डर की फिजियोथेरेपी करके आया हूँ और मैं अब जितना हो पा रहा है उतना एक्शन कर रहा हूँ। और एक्शन मास्टर जी को भी मैंने बोला था थोड़ा मुझे स्ट्रेन है, थोड़ा टेप किया हुआ है शोल्डर, तो देख लेना। तो उस चीज़ को माध्यम में रखते हुए कोरियोग्राफी की हुई है। तो थोड़ी तकलीफ है, थोड़ी इनकन्वीनियंस है, बट ठीक है, ये भी पैसा वसूल होगा। सचिन और अन्या को लोकेशन मिल जाता है कि दिलीप कहाँ हो सकता है। फिर क्या, गुंडों की जब धुलाई हो जाती है तब चिट्टी अपना पत्ता खोलता है और वो दिलीप को लेकर आता है। चिट्टी उसे जहर के इंजेक्शन देने ही वाला होता है कि सचिन चिट्टी को ऐसा फटका मारता है कि उसकी नानी याद आ जाती है। दिलीप किडनैप हो गया है और सचिन और अन्या को लोकेशन मिलती है और जब उस लोकेशन पे सचिन आता है तो वही गाड़ी दिखती है जो जिसमें दिलीप किडनैप हुआ था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा पे सचिन और अन्या गाड़ी का नंबर दिखते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दिलीप इधर ही है। तो उतने में चिट्टी किसी से टकराता है और उसके मुंह से कपड़ा हट जाता है, तो सचिन उसको देख लेता है। तो उसके आदमी आते हैं और पूरी मारपीट हो रही है और अब चिट्टी भी धुलेगा और दिलीप को बचाया जाएगा। अब क्या है कि साइली की बात पत्थर की लकीर हो जाती है, इसलिए तो सचिन ने आज दिलीप को बचा लिया, वरना दिलीप की तो बैंड बजने वाली थी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।